भिखारन लड़की कुत्ते के बिल से रेंगकर राजकुमार के महल में घुस गई। भूख से बेहाल उसने चढ़ावे की मेज से एक स्टीम्ड बन उठा लिया, पर पहरेदार ने पकड़कर बाहर घसीट लिया। राजकुमार ने पूछा कि इतने भोजन में से उसने सिर्फ बन ही क्यों लिया। लड़की बोली कि चिकन और अंडे महंगे हैं, बन ही सस्ते होते हैं। राजकुमार को दया आई और उसने बाकी बन भी दे दिए। लड़की ने ताबूत की ओर देखा और पूछा कि उसमें औरत क्यों लेटी है। राजकुमार ने बताया कि वह उसकी पत्नी थी जो मर चुकी है। तभी लड़की ने पास के पेयोनी फूल को फुसफुसाते सुना कि राजकुमारी मरी नहीं, जीवित है। लड़की ने पूछा कि क्या यह सच है। फूल चौंक गया कि वह उसे सुन सकती है। उसने बताया कि राजकुमारी को हार्ट ईटिंग कर्ज नाम के जहर से ग्रस्त किया गया है। लड़की ने यह बात राजकुमार को बताई, पर शाही वैद्य ने कहा कि यह असंभव है, उसे कोई जहर नहीं मिला। फूल ने कहा कि वह विष 1000 बिच्छुओं के जहर से बना है। 100 दिनों तक एक गुड़िया में डुबोया गया। जैसे ही वह गुड़िया जलाई जाएगी, राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लड़की ने गुड़िया उठाई, पर पहरेदार ने रोका। वह राजकुमारी की बेटी की आखिरी निशानी थी। राजकुमार ने भी गुड़िया मांगी, पर फूल ने चेताया कि जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। लड़की ने गुड़िया सीधी आग में फेंक दी। आग से काला बिच्छू निकलकर गायब हो गया और कुछ देर बाद राजकुमारी ने आंखें खोली। राजकुमार खुशी से उसे उठा लिया और सोचा कि यह किस्मत थी कि भिखारन ने उसे बचाया। पर राजकुमारी को लड़की तुरंत भाग गई। उसने कहा कि अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो यही उम्र होती। लड़की अनाथ थी, इसलिए दोनों ने उसे गोद लेने का निश्चय किया। लड़की बोली कि वह तो भिखारन है। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा कि तुम हमारी सौभाग्यशाली तारा हो। लड़की महल में रहने लगी। स्वागत में दावत रखी गई। उसने चिकन लेग के 3 टुकड़े किए। राजकुमार ने पूछा कि ऐसा क्यों। लड़की बोली कि इस तरह मैं इसे 3 दिन तक खा सकती हूँ। राजकुमारी का दिल पिघल गया। राजकुमार ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतना खा सकती है। फिर उसने अपने बेटों के चित्र दिखाए। बड़ा बेटा सेनापति था, दूसरा कभी विद्वान और योद्धा था, पर 5 वर्ष पहले घोड़े से गिरकर उसकी टांग टूट गई। तभी दूसरा बेटा वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसके माता पिता ने भिखारन को बेटी बना लिया है। उसने कहा कि वह उसे कभी बहन नहीं मानेगा और नौकरानी को कहा कि उसे ठंडे भंडार में ले चले। वहां दुर्लभ हिम पुष्प उगता था, जिसका फल ही उसकी टांग का इलाज था। आज उसके खिलने का आखिरी दिन था। उसने प्रार्थना की, पर फूल नहीं खिला और एकमात्र पंखुड़ी भी झड़ गई। उसने नौकरानी से कहा कि दरवाजा बंद कर दे, मर जाना जीने से बेहतर है। वह लबादा उतार ही रहा था कि सम्राट और वैद्य पहुंच गए। वैद्य ने कहा कि यह हिम पुष्प का अंतिम दिन है और उसने स्वर्गीय ओस लाई है, जिसकी एक बूंद भी फूल को खिला सकती है। तभी पहरेदारों ने बताया कि राजकुमार गायब है। लड़की ने बाहर के ऑर्किड फूलों से पूछा। उन्होंने कहा कि वह बाईं ओर गया। उसने अपने माता पिता को बताया। राजकुमार समझ गया कि बाईं ओर बर्फ का कक्ष है और वह सैनिकों संग दौड़ा। वहां उन्होंने राजकुमार को बर्फ में ढका और मुश्किल से सांस लेता हुआ पाया। वैद्य ने स्वर्गीय ओस फूल पर डाली, पर कुछ नहीं हुआ। उसने और डाली, फिर भी फूल मुरझा गया। सब निराश हो गए। तभी लड़की ने फूल से विनती की कि वह खिले और उसके भाई को बचाए। एक नौकरानी जो उसे नापसंद करती थी, उसका हाथ मरोड़ दिया। वह रो पड़ी और आंसू हिम पुष्प पर गिरे। फूल बोला कि मैंने इतना मधुर जल कभी नहीं छका, अगर थोड़ी ऊष्मा मिले तो खिल जाऊं। लड़की ने यह बात दोहराई, पर वैद्य ने कहा कि फूल गर्मी से डरता है, एक सांस भी उसे मार सकती है। लड़की चुप रही। उसने खुद ही फूल की कली तोड़ी। फूल ने कहा अगर उसने आग में नहीं डाला तो वह मर जाएगा। उसने आग में फेंक दिया। सब चिल्ला उठे, पर अगले ही पल आग से एक चमकता फल निकला। उसने वह फल अपने भाई को दिया। उसने एक और लिया, पर कुछ नहीं हुआ। तभी लड़की ने उसका पैर छुआ और कहा कि अब तुम खड़े हो जाओगे। एक गर्म लहर उसके शरीर में दौड़ी और अगले ही पल वह खड़ा हो गया।